मुर्दाबाद। अधिकारी सारे मुर्दाबाद। अधिकारी सारे मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद। अधिकारी सारे मुर्दाबाद। अधिकारी सारे मुर्दाबाद। हरियाणा प्रशासन हमको तो बात करना चाहता है। चलो मैं ना ये हमला तो क्या नहीं इतनी देर बहुत देर है अपने बलि क्या जीता है क्योंकि ये काम नहीं आओ पकड़ाया होगा तो पकड़े भी हम दला में बलि दे ला रहे हैं या बलि दे दिए कोई आदमी उनके बल के हैं देता और क्या एक हमारे एरिया में 12:30 बजे हुआ है और क्या एक आ रहा है फिर की तरफ परेशान हो गया कि इंक्वायरी का आश्वासन नहीं दिया किसी ने भी इंक्वायरी की होती उसकी और वो ऐसी केस इंक्वायरी पाई है कोने वाला मैडम है इंक्वायरी अभी नहीं आई जिसका मतलब उन्हें सही भी अधिकारी ने कुछ नहीं कहा उसकी कोई उसका लेटर नहीं काटा अब भाई वो इंक्वायरी में क्यों नहीं आई घर करके आना सोचता रहा छोटा हो जाता एक तो निकल का भी अच्छे भाई ये लाग हो रहा है अपने साथ में आना जब तक आप साथ में भिड़े होंगे सबका मारा उन लड़कों को मैंने बचाया था और 1 साल तक लड़ाई लड़ी ना मैं उनको अनजान थी ना उनको अनजान पर वो लड़ाई लड़ी और वो इनाम वापस करवाया था सरकार का। तो ऐसी लड़ाइयाँ मैं लड़ती हूँ। ऐसी जेल में भी मैंने देखा कई सारी ऐसी महिलाएं हैं अब तक वो पीड़ा में रहे होंगे जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है। उनका परिवार भी है, माँ बाप भी हैं, बहन भाई भी होंगे। उनको सबको छोड़ के वो मरने की जब इस लेवल पे वो सोचता है तो वो किस पीड़ा में रहा होगा सोचो तो एक बार। लेकिन ये नहीं हो रहा है। आप लोग संघर्ष कर रहे हो और मैं तो आप सबको बधाई देना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप संगठित होकर संघर्ष कर रहे हो कमल को न्याय दिलाने के लिए और हमारा पूरा संगठन आपके साथ है। मैं आज ही पूरे संगठन से बात करके एसपी से मिलेंगे हम गिरफ्तारी की डिमांड करेंगे और अगर यहाँ पर भी बात नहीं बनी तो हम भी साथ से और अगर वहाँ भी बात नहीं बनती है तो हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे क्योंकि अगर किसी के साथ इस लेवल तक चीजें होती है इतने लोग अपना काम धंधा छोड़ के केवल न्याय की तो गुहार लगा रहे हो आप न्याय की तो बात कर रहे हो कि जो हो गया सो हो गया कम से कम उस लड़के को न्याय तो मिल जाए यही तो बात कर रहे हो आप गिरफ्तारी तो हो लेकिन वो भी नहीं हो रहा है तो सच में दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इसके लिए हमारा पूरा संगठन आपके साथ है। जो जिम्मेदारी आप हमारी निभाना चाहते हो आप हमेशा कभी भी किसी वक्त मुझे कॉल कर सकते हो। क्या बताएंगे आज आप यहाँ पर? देखिए जिस तरह से यहाँ कमल जो कंप्यूटर पे काम करता था उन्होंने सुसाइड किया है और उन्होंने 3 बार पहले कंप्लेंट करी है कि मेरे साथ एक डॉक्टर नाइंसाफ़ी कर रहा है और लगातार मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता है। उसके कारण उन्होंने ये स्टेप उठाया। मैं सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इसमें सख्त कार्रवाई की जाए और एसपी साहब से मेरी डिमांड है क्योंकि 4 दिन से लगातार ये लोग बैठे हैं और ये डिमांड यही कर रहे हैं कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होनी चाहिए और मेरी यही डिमांड है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर ये गिरफ्तारी नहीं होती तो हम सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत का संगठन एसपी साहब से मिलेंगे, विद साहब से मिलेंगे और अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो चाहे बेशक हमें सीएम साहब से भी मिलना पड़े क्योंकि एक पुरुष जिसको इस लेवल तक टॉर्चर किया जाता है कि वो स्टेप मतलब ऐसा स्टेप उठाते हैं जिसको कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सुसाइड करना कोई आसान काम थोड़ी है। उन्होंने सुसाइड किया है और वो पहले 3 बार लिख के दे चुके हैं, उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई ना करना कहीं ना कहीं एक सवाल या निशान तो यहाँ भी खड़ा होता है क्योंकि जब एक कंप्लेंट करता है कोई भी किसी भी लेवल पे तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई अगर नहीं हुई है तो यहाँ भी एक सवाल खड़ा होता है इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी। कितने दुख की बात है। आज एक कर्मचारी जिसको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था उसने हमारे उच्च अधिकारियों को 10 मार्च को लिखा, फिर अप्रैल में 2 बार लिखा और उच्च अधिकारियों द्वारा इतना कुछ होने के बावजूद बिल्कुल भी यहाँ पे उसको नहीं बुलाया गया। कोई कार्रवाई उनको बिठा के कम से कम अगर कर्मचारियों से आपस में बात करते कुछ ना कुछ हल के निकल के आता। आज इतनी बड़ी समस्या हमारे सामने नहीं आती तो ये हम उच्च अधिकारियों का फेलियर ही कहेंगे कि आज हमारा साथी हमारे बीच में नहीं है। सर आगे हमारा पूरा एनएचएम और पूरे कर्मचारी सब पूरे स्वास्थ्य विभाग के और बाहर से भी जो लोग आए हुए हैं
अभी हम अगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो ये सभी कर्मचारी परिवार के साथ खड़े हैं और आगे जो भी निर्णय लिया जाएगा, जो भी बड़े स्तर पे निर्णय लिया जाएगा, हम सब परिवार के साथ हैं। विक्रम कह रहा मैडम हमारे पास दूसरा फ़ोन था, कल हम शाम तक यहाँ रहे थे, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। और दोषी एक डॉक्टर नितिन नहीं है, उसने जो लेटर लिख के दिए थे सीएमओ सर को दिए थे, कार्रवाई क्यों नहीं करी? तो दोषी ये भी है उसके। जान देनी आसान नहीं है, जान बिल्कुल लास्ट वो होता है। डॉक्टर साय को भी उन्होंने लेटर दिया था, रिमाइंडर दिया था 8/4 को दिया था, उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं। 11/4 को कमेटी बनाई गई थी सीएमओ द्वारा, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई जी। अगर कार्रवाई होती तो जान ना जाती बच्चे की। और इसका एक बड़ा भाई है, वो मेंटल डिस्टर्ब है, बाप है वो, माँ इसके है नहीं, बाप है वो शुगर का मरीज है, बूढ़ा है, और घर में कोई भी कमाने वाला इसका नहीं है। उसकी पत्नी है, उसकी नौकरी की डिमांड करो। हाँ, उसकी नौकरी की बिल्कुल, और मुआवजा दिलाए प्रशासन की तरफ से 50 लाख। और जब तक दोषी को गिरफ्तार नहीं किया जाता तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं। तो क्या प्रशासन द्वारा, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस द्वारा डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है कोई अभी तक? नहीं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। टाल मटोल कल पुलिस वाले भी टाल मटोल कर रहे थे, मैंने खुद बात करवाई उनसे स्पीकर ऑन करके, वो भी ऐसे ही टाल मटोल करके और आश्वासन दे के चले गए, क्योंकि जाम लगा रखा था परिवार वालों ने, जाम खुलवाया। पूरे महकमे के आज इकट्ठे हुए हैं, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कब तक बैठे रहेंगे? जब तक दोषी को सजा नहीं मिल जाती, दोषी की ऊपर तक पहुंच है, वो हम नहीं होने देंगे। आज ये एक कमल मरा है, कल और कमल भी मरेंगे। हमारी पेवे वाली बहनजियों को इतना परेशान कर रखा है कि दिन रात ड्यूटियां, संडे को कोरोना काल में हमने तन मन धन से ड्यूटियां करी, दिन रात करी, और अब फिर कह रहे हैं कि संडे की भी, गस्टेड भी। हमारा कोई वो नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटियां दे। अब हमारी बहनें और मर जाएंगी। अधिकारी घर बैठते हैं, वो अपने घर बैठे हैं, हम काम कर रहे हैं। गस्टेड को भी, संडे को भी, सारा दिन हम काम करते हैं। या तो वो भी संडे को आए, आज हमारी अधिकारी भी संडे को आए। आज हमारी यूनियन ये भी फैसला लेके जाएगी कि कोई भी संडे को, कोई गस्टेड हॉलीडे को काम नहीं करेंगे।